नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत का मामला। गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से इस पूरे मामले पर जानकारी ली। कश्मीर में इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला यह है, जहां टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने आतंकी हमले में, और इस आतंकी हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ग्राउंड पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च लगातार जारी है उन आतंकियों की जो इन 7 मौतों के जिम्मेदार हैं। गांदरबल से बड़ी खबर आपको बता दें, और इस हमले में 7 लोगों की जान हलाक हो गई और इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और उसके द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार अभी भी सर्च अभियान चलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर गांदरबल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और अब इस हमले के पीछे का मकसद क्या था और वे आतंकी आखिर कौन है और अब उन्हें अंजाम तक कब तक पहुंचाया जा सकेगा, ये भी एक अहम सवाल है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, और ये 5 तस्वीरें जहां गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और लगातार इसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल लगातार हर तरफ नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है कि जैसे ही आतंकी कोई भी गतिविधि दिखती है या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तुरंत अपने हिसाब से एक्शन लिया जाए। और ये 5 तस्वीर आप देखिए, देर रात का ये पूरा घटनाक्रम जब आतंकी हमला हुआ और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गांदरबल में हमला हुआ था। केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से जानकारी ली है। कश्मीर में साल का सबसे बड़ा ये आतंकी हमला है। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। और गुजरात में करोड़ों की चोरी कर रीवा के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहे चोर को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गुजरात पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो गुजरात के एक मिल के मालिक के घर में नौकरी करता था। मिल मालिक की शिकायत पर पुलिस पीछा करते हुए रीवा तक पहुंच गई और आरोपी देवचंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस चोरी के मामले में बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार के रास्ते होते हुए नेपाल भागने की फिराक में था और चोरी किए गए जेवरात, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है, और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। मामला गुजरात से चोरी का है और ये मध्य प्रदेश रीवा होते हुए, बिहार होते हुए नेपाल की सीमा में दाखिल करने की कोशिश करने वाला था। हालांकि इसे रीवा पुलिस ने ही धर दबोचा और इसके पास से जो भी आप देख सकते हैं आभूषण बरामद हुए हैं। काफी मात्रा में आभूषण है, सोने चांदी के, हीरे के, और लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। विजय कुमार गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। आखिर कैसे पता लगा विजय, और कैसे इस शख्स की गिरफ्तारी हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में करोड़ों की चोरी हुई थी। जो ये चोर भागने की फिराक में थे, जैसे रीवा पहुंचते हैं बस स्टैंड में, ये इनके मोबाइल ट्रेस के माध्यम से पता चलता है कि वर्तमान में ये रीवा बस स्टैंड में है। वैसे पुलिस के द्वारा जैसे पता चलती है तो एसपी विवेक सर से बात होती है और वो सीधा वहां भेज के उनको पकड़वा लेते हैं। शुक्रिया आपका विजय जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, आप पहले से ही कुछ जानकारी मिली थी, मुखबिर के माध्यम से सूचना के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद बिहार के रहने वाले आरोपी देवचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी को राउंड अप किया है, पूछताछ चल रही है। और बढ़ते आगे खंडवा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चड्डी बनियान गैंग की दहशत फैली हुई है। इंदौर रोड पर 7 वेयर हाउस में गैंग्स ने धावा बोल दिया। चड्डी बनियान गैंग के सदस्य सीसीटीवी में कैद हुए हैं। चोर गैंग ने देवा पैकेजिंग के वेयर हाउस में गार्ड को पीट दिया। पुलिस की टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है, जहां पुलिस गैंग के सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी है खंडवा से, जहां पर चड्डी बनियान गैंग की दहशत फैली हुई है। और ये आप तस्वीरें देखिए, आप ये देखिए, कई बार जो चोर हैं ये उन फिल्मों से भी
सीख कर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चड्डी बनियान गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और इंदौर रोड पर 7 वेयर हाउस में गैंग ने धावा बोल दिया और गैंग के सदस्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है और अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इनको ढूंढ पाना, इनकी पहचान कर पाना। और इन लोगों ने कहीं चोरी की और कहीं चोरी की कोशिश की गई है। ये बहुत ही अजीब हुलिये में आए हुए हैं। यहाँ पर चड्डी बनियान गैंग कहलाता है जिन्होंने इस चोरी की घटनाओं को, कई सारी घटनाओं को दरअसल अंजाम दिया है। और विदिशा से खबर है जहां किसान से दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। चोर 4,70,000 रुपए लेकर उड़ गए। आपको बता दें चोरी की वारदात नजदीक ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है और किसान ने बेटी की शादी के लिए लोन लिया हुआ था और यहां चोरों ने कपड़े में सॉस लगाकर किसान को फंसाया और किसान कपड़े का दाग धोने लगा और चोरों ने बाइक पर रखे थैले पर ही हाथ साफ कर दिया। 4,70,000 रुपए की चोरी का ये पूरा मामला जो कि नजदीक ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी इस पूरी घटना की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। आप देख सकते हैं विदिशा से ये तस्वीर सामने आई है और सोना गिरवी रखकर ये रुपए दरअसल किसान लेकर आया था और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो बाइक से थैला उठाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पास ही में खड़ा हुआ किसान अपने कपड़ों पर लगा हुआ सॉस धोने लगता है। हालांकि इस बारे में जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ वो बेतहाशा भागता है चोर के पीछे। हालांकि अभी तक चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और देखना होगा कि क्या इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उस चोर तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं, क्योंकि किसान जिसने अपने घर की सारी जमा पूंजी गिरवी रखकर यहां से पैसे उठाए थे। चाय पी के फिर एक बाद में मैं दरबार की होटल में आऊँ, चाय पी के फिर एक बार अजीत साहब के सामने खड़े होकर बिन्ने कही कर लगे चटनी कौन ने फैला दी, दो तीन लोगों ने तो लगे चटनी साफ कर लगा। मैं हैंडल पे गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी करके बाकी दुकान है कोई किराने की, बाकी उठा के मैं कागज दे रही वहाँ रख दी, मैं साफ कर लगो पहुँचल लगो पहुँच के तो एक बाद में जोनो भी लेके भाग गए। बताया कि आपका बेट लेके गया वो पीछे गए लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं चलता है। ऐसा रिपोर्ट हुआ कि कोई 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गए हैं उसके बेट को लेकर, उसमें पता पंजीबद्ध किया है और हमारे थाना प्रभारी हैं और इंस्पेक्टर हैं, 2 टीमें अलग अलग बना के हम उसमें प्रयासरत हैं। सीसीटीवी फुटेज में को कलेक्ट किया जा रहा है और ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फॉलो कर रहे हैं। और बढ़ते आगे जबलपुर से खबर जहां शहर में महिला चोरों का भी गैंग सक्रिय नजर आ रहा है। रामपुर इलाके में 2 महिलाओं ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने अनुपम ज्वेलर्स पर लाखों की चोरी कर फरार हो गई। महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको देना है जबलपुर से, जहां पर शहर में महिला चोरों की गैंग सक्रिय है और रामपुर इलाके में 2 महिलाओं ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने अनुपम ज्वेलर्स पर लाखों की चोरी कर फरार हो गई हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और इन्होंने मुंह में कपड़ा भी रखा हुआ है ताकि इनकी पहचान न हो पाए। ज्वेलरी खरीदने के बहाने आई हुई थी और इन्होंने देखिए ज्वेलरी के इस तरीके से चुरा कर इन्होंने अपनी साड़ी के बीच में छुपा लिया और यहाँ पर इस तरीके से दिखा रही है कि वो कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए आई हुई है। लाखों की ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो गई महिलाएं। खबर रायसेन से, जहां बाड़ी थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर महिला के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो को लेकर लोगों का यह कहना है कि महिला शराब के नशे में थी और वही सूचना के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों ने उसके घर ले जाकर उसे पहुंचा दिया और शराब के नशे में होने की बात भी कही जा रही है और बीच सड़क पर वो सो रही है या बेसुध है ये कह पाना अभी थोड़ा सा संशयात्मक लगता है। हालांकि रायसेन से जो ये पूरा वीडियो सामने आया इसके बाद बताया जा रहा है कि इस वीडियो
से जुड़ी ये पूरी जो घटना आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दरअसल एक महिला जो सड़क पर बेसुध पड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इसने शराब का सेवन किया हुआ था, जिसकी वजह से ये इस तरह अचेत अवस्था में यहाँ पर पड़ी थी। हालांकि बाद में महिला पुलिस को बुलाया गया और महिला पुलिस ने पूछताछ कर इसके घर तक इसे पहुंचा दिया। और बीजेपी विधायक टी राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और इसमें तेलंगाना से बीजेपी विधायक हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक से विवाह रुकवाने की अपील कर रहे हैं। टी राजा के मुताबिक जबलपुर के सिहोरा के हसनैन अंसारी और इंदौर के युवती ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी के लिए आवेदन दिया है। 18 नवंबर को दोनों की शादी के लिए विवाह पंजीयन कार्यालय ने तारीख भी तय कर दी है। वहीं विधायक टी राजा ने वीडियो जारी कर इस शादी को रुकवाने की अपील की है और जबलपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर टी राजा जो कि एक हिंदू युवती की एक मुस्लिम शख्स से शादी को लेकर ऐतराज जता रहे हैं और इस शादी को रुकवाने की कोशिशें की गई और बीजेपी विधायक टी राजा का इस पर एक वीडियो भी सामने आया। उनका ये कहना है कि इस शादी को रुकवाया जाए। एमपी में कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया है। तो वहीं विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा मैदान में होंगे। आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत से होगा, जबकि बुधनी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रमाकांत भार्गव के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। बहरहाल अब देखना होगा, क्योंकि दोनों ही सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग लिहाज से महत्वपूर्ण है और महत्व ये कि भारतीय जनता पार्टी जो बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट कही जाती है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में यहां भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव को उतारा है और कदावर नेता ऐसे में राम कुमार और साथ ही इस पूरे मामले में जो अभी स्थिति बनती नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत ये दो प्रत्याशी बीजेपी के रहेंगे और इसके सामने जहां मुकेश मल्होत्रा को विजयपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और ये एक अनुभवी नेता के सामने चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये देखना भी अहम होगा कि जनता किसका साथ देती है। उपचुनावों में अमूमन जो इतिहास का अगर पन्ना हम पलटें तो उसमें कई ऐसे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे जिसमें यही दर्शाते हैं कि जिस पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में होती है, उपचुनाव भी उसी के पक्ष में जाता है। ऐसा एक्सपर्ट्स का और ऐसा इतिहास का कहना है और अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस इस तरह से तैयारी करती है और जो दो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो कांग्रेस की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। और बढ़ते आगे, रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, एआईसीसी को अब प्रत्याशियों का नाम भेज दिया गया है। कभी भी कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल के नाम पर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रमोद दुबे ने भी खरीदा है नामांकन फॉर्म और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस भी रायपुर दक्षिण से उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। खबर रतलाम से, जहां पर महालक्ष्मी मंदिर में ताला लगाया गया। प्रशासन ने लगाया ताला, पुजारी को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद ताला लगाया गया। दरअसल प्रशासन ने नियुक्त किया है दूसरा पुजारी और पुजारी के परिवार में मौत के बाद भी पूजा हो रही थी और यहां शिमाली समाज मंदिर का शुद्धिकरण करेगा। इसके अलावा जो विरोध है, हालांकि इस विरोध को शांत कराने का भी प्रयास किया गया। पुजारी को लेकर विवाद हुआ था और पुजारी के परिवार में मौत हो गई थी, उसके बाद भी पुजारी यहां पर पूजा कर रहा था। इस बात को लेकर ऐतराज लोगों ने जताया। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुधीर, आखिर ये विवाद कब शुरू हुआ और लोगों को इस बारे में क्या पता लगा और पुजारी का इस पर क्या कहना है? देखिए, रतलाम का प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर है जहां पर कुबेर का खजाना सजता है। मंदिर में अभी जो है बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पे जो है नगदी आई हुई है। मंदिर सजाने का काम यहाँ पे चल रहा है। इसी बीच जो पुजारी है, संजय पुजारी इनका नाम है, इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद सूतक काल में भी यह पुजारी मंदिर में सेवा, पूजा और सभी काम कर रहा था। तो यही बात जो है
श्रीमाली ब्राह्मण समाज जिनकी कुलदेवी है महालक्ष्मी, उनको नागवार गुजरी, उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद नए पुजारी की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन जो संजय पुजारी है पुराने वाले, वो नए पुजारी को काम नहीं करने दे रहे थे। इसी बात को लेके जो है जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और कल बड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर महालक्ष्मी मंदिर में ताला जड़ दिया। और आज जो है सुबह श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोग मंदिर की शुद्धि करेंगे, गंगा जल से मंदिर को धोएंगे, उसके बाद मंदिर को में पूजा अर्चना शुरू होगी। तो बड़ा विवाद देखने को मिला है, क्योंकि सरकारी मंदिर है, सरकार का पूरा हस्तक्षेप है, बावजूद उसके जो पुराने पुजारी है उनकी हठधर्मिता देखने को मिली है। पुजारी की तरफ से कोई सफाई दी गई सुधीर? देखिए, पुजारी तो काम चार्ज देने के लिए तैयार ही नहीं थे और उनके ऊपर बड़े गंभीर यहाँ पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। कल भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला, कुछ लोग वहां विवाद करते नजर आए कि आपने जो है यहाँ पे मतलब लोगों से पैसा लिया जा रहा है, ऐसे भी आरोप यहाँ पे लोग लगाते हुए नजर आए। तो यही वजह है कि जो पुराने पुजारी थे वो चार्ज देने के लिए तैयार नहीं थे, मजबूरन प्रशासन को मंदिर पर ताला जड़ना पड़ा। तो आज सुबह देखना होगा कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है और श्रीमाली ब्राह्मण समाज के पूरे मुद्दे को लेकर क्या पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं हरदा जिले में डीएपी खाद के लिए मारामारी मची हुई है। खाद्य विभाग की भारी किल्लत है। सुबह डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिलते ही किसान रात से ही दुकान के बाहर डट गए। दरअसल रात को ही लोग आकर दुकान के बाहर लंबी कतार लगा लेते हैं ताकि सुबह जब दुकान खुले तो उनका नंबर पहले आ जाए और उन्हें खाद किसी तरह से मिल जाए। किसान बिस्तर लगाकर यहीं सो रहे हैं। रबी सीजन की बुआई के लिए खेत तैयार है, लेकिन डीएपी नहीं है किसान के पास, तो वो परेशान है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ आप ऑनलाइन डिलीवरी पर घर में खाना मंगा सकते हैं, घर का सामान मंगा सकते हैं, जो चाहें आप मंगा सकते हैं। लेकिन आज ही के दौर में अगर इस तरह लाइन लगाकर खाद के लिए लोगों को अपनी रातें काली करनी पड़ें, तो क्या वाकई हम उस विकास की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है? ये सोचने की बात होगी। और खबर ग्वालियर से, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछोर इलाके में खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। प्रशासन की टीम ने डीएपी खाद से भरे एक ट्रक और पिकअप वाहन को किया जब्त, जहां डीएपी खाद के 200 कट्टे मिले हैं। साथ ही दुकान संचालक अल्ताफ खान के 2 खाद गोदाम को सील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी ग्वालियर से, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछोर इलाके में खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। प्रशासन की टीम ने डीएपी खाद से भरे एक ट्रक और पिकअप वाहन को जब्त किया है। बलरामपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक पर हमला हो गया। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम की गाड़ी पर पथराव किया गया और ये पथराव अज्ञात लोगों ने किया, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर रोड शिवपुर के पास ये पथराव हुआ और निजी कार्यक्रम में शामिल होने कदौरा गए थे डॉक्टर प्रीतम। पूर्व विधायक ने बलरामपुर एसपी और सूरजपुर एसपी को पत्र लिखा है। चुनाव हारने के बाद डॉक्टर प्रीतम राम की सुरक्षा हटा ली गई थी और अब पत्र लिखा गया है पुलिस महकमे के अधिकारियों को। पथराव का ये पूरा मामला डॉक्टर प्रीतम की गाड़ी पर किया गया पथराव। आप देख सकते हैं उस गाड़ी पर आए निशान भी, जहां पत्थर लगे हो सकते हैं संभव। हालांकि इस पूरे मामले में जांच क्या की जाती है और क्या विषय सामने आता आगे, ये देखने का विषय होगा। कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा या अज्ञात तत्वों के द्वारा हमला कर दिया गया और इतना जोर से गाड़ी में आवाज़ आई, पता नहीं गोली चलने जैसे आवाज़ आई। हम लोग सब घबरा गए। ड्राइवर गाड़ी को बिना रोके तेज़ी से वहाँ से आगे बढ़ा लिया और बाद में हम लोग उतर के देखे कि उसमें चिन्ह दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से ये कोई भारी चीज़ों को जो है गाड़ी में फेंका गया था और जिसमें हम लोग बाल बचे। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। रायपुर में पुलिस ने 55 लाख का गांजा बरामद किया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ओडिशा से ये गांजा लाया जा रहा था। मंदिर हसौद पुलिस ने इस पूरे मामले की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये हसौद में 55 लाख रुपए के नशे के सामान की बरामदगी और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मंदिर हसौद पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
और बढ़ते हैं आगे अगली खबर महासमुंद से, जहां महासमुंद में पुलिस ने 22,52,000 रुपया कैश बरामद किया और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ओडिशा से महासमुंद ले जाया जा रहा था कैश, जहां कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर कैश जब्त किया गया है। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर महासमुंद से, जहां पुलिस ने 22,52,000 कैश बरामद किए हैं। महादेव सट्टा केस का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर जल्द दुबई से भारत लाया जाएगा और उसको लेकर जांच एजेंसी ने प्रक्रिया तेज कर दी है। आपको बता दें कि दुबई में भारतीय दूतावास को डोजियर सौंपा जाएगा। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को दस्तावेज सौंप दिए हैं। दुबई की अदालत में सुनवाई और फैसले के बाद सौरभ को भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल सौरभ चंद्राकर और रवि पर 6,000 करोड़ के महादेव सट्टा घोटाला मामले का आरोप है। और जबलपुर में करवा चौथ बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया गया। यहां ट्रेन में ही करवा चौथ मनाया गया। ट्रेन की बर्थ पर महिला ने करवा चौथ का पूजन किया। चलती ट्रेन के दरवाजे से चांद को देखकर महिला ने अपने पति की पूजा की। और इस तरीके से आप देखिए, अगर मन में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है तो कुछ भी किया जा सकता है। महिला ने बिना किसी को परेशान किए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ही सीट पर बैठकर उसने पूजा अर्चना की और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर चंद्रमा को देखकर अपने पति की भी पूजा की। और इसी के साथ की कड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18।